So we try to understand what is the generics. What is the generics in collection? एक्चुअली जेनरिक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं कलेक्शन में? पहला रीजन समझते हैं। जैसे जब आप कोई एरे लेते थे तो एरे के अंदर क्या होते थे, टाइप सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। एरे में सारी वैल्यू किस टाइप की होती थी? होमोजीनियस। एरे में कितनी भी वैल्यू आप रखिए, सारी वैल्यू इज द सेम टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि एरे इज द होमोजीनियस कलेक्शन। लेकिन कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करते हैं? हेट्रोजीनियस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हो। मान लीजिए आपको एक नंबर की लिस्ट क्रिएट करनी है विच कंटेन इवन नंबर, बट नंबर आपने एक एरे लिस्ट क्रिएट की, मान लीजिए एरे लिस्ट लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। आपने एरे लिस्ट तो क्रिएट की, बट इस लिस्ट में आप किसी भी टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर लिस्ट में आपको स्ट्रिंग टाइप की ऐड करनी है तो स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो, नंबर ऐड करना है तो नंबर भी ऐड कर सकते हो। बट मान लीजिए हमें मार्क्स लिस्ट बनानी है, तो मार्क्स लिस्ट में सबके मार्क्स कैसे होंगे? इंटीजर न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू होगी। उसमें मार्क्स लिस्ट में किसी की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की नहीं हो सकती, या अदर टाइप की वैल्यू नहीं हो सकती, न्यूमेरिक टाइप की होनी चाहिए। तो कलेक्शन में एक सबसे है ये इश्यू, अगर मान लीजिए इफ यू वांट टू क्रिएट होमोजेनियस लिस्ट ना, सपोज मार्क्स लिस्ट है, यू हैव रिक्वायर्ड मार्क्स लिस्ट है, इन द मार्क्स लिस्ट all value needs to which type? All value required number type. So arrays, if you are using arrays, arrays are always type safe because we can give the guarantee for the type of the element present inside an array. अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे लिया है तो आप गारंटी ले सकते हो उसमें सारी वैल्यू किस टाइप की होंगी? इंटीजर टाइप की होंगी। आपने अगर करेक्टर एरे क्रिएट किया है तो इसमें यू कैन गिव द गारंटी फॉर द टाइप ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड एन एरे। बट अगर आप कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, यू कांट टेक अ गारंटी, क्योंकि कलेक्शन ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो फिर हम लोग टाइप, दूसरी चीज, कलेक्शन ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू आप स्टोर करते हो, कुछ भी डेटा स्टोर करते हो, हर ऑब्जेक्ट किस तरह का क्रिएटेड होता है? ऑब्जेक्ट टाइप का। जैसे मान लीजिए आपने एक लिस्ट क्रिएट यहाँ पे है, हम मान लीजिए एक लिस्ट यहाँ पे कल क्रिएट की थी, इम्प्लाई लिस्ट। इसमें सारे ऑब्जेक्ट किस टाइप के ऐड किए हमने? इम्प्लाई टाइप के ऐड किए। लेकिन हर ऑब्जेक्ट किस टाइप का क्रिएट होगा? ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप की। इसका मतलब कलेक्शन में आप जितनी भी जो भी वैल्यू ऐड करते हो दैट इज अ ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होगा? ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट एक बिल्ट इन क्लास है, प्री डिफाइंड जावा क्लास है, जो सबके लिए रूट क्लास होती है। क्योंकि आप एल डॉट एड मैथड कॉल करते हो तो एड मैथड किस टाइप की वैल्यू लेगा? अगर आप यहाँ पे किसी फिक्स टाइप का डेटा टाइप पास कर देते हैं तो उसी टाइप की वैल्यू सिर्फ ऐड हो पाते हैं। हमने यहाँ पे लिया ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब कोई भी वैल्यू आप पास करोगे, पेरेंट टाइप का वेरिएबल किसी भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकता है। इसका मतलब ये किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकता है, और हर वैल्यू किसके ट्रीट होगी? ऐसा ऑब्जेक्ट टाइप। तो ये पेरेंट टाइप का वेरिएबल होगा। आप कोई भी चाइल्ड, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास करोगे तो ये वेरिएबल उस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा? पॉइंट करता होगा। जब आपको लिस्ट से एक एलिमेंट आइटरेट करने हैं तो आपको क्या करना होगा? आइटरेट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के फीचर यूज करने हैं तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हर एलिमेंट हमने किस टाइप का स्टोर किया? एम्प्लॉय टाइप का। तो टाइप कास्टिंग तो सिंपल है। लेकिन मान लीजिए अगर हेट्रोजीनियस लिस्ट होती तो फिर कैसे टाइप कास्ट करते? डिफिकल्टीज हो जाती है, एरर आ जाती है। पहले हमने 10 वैल्यू दे दी, अब टाइप कास्ट करोगे तो 10 तो इम्प्लाई टाइप की नहीं है ना, ऐड तो हो जाएगी वैल्यू। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? जब टाइप कास्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना, वी कांट टाइप कास्ट इंटीजर वैल्यू, इम्प्लाई टाइप में नहीं टाइप कास्ट कर सकते ना, तो एक ये प्रॉब्लम आ जाएगी। पहला तो टाइप सेफ्टी प्रॉब्लम है, दूसरा टाइप कास्टिंग। टाइप सेफ्टी में क्या प्रॉब्लम है?
टाइप सेफ्टी मान लो अगर हम चाहते हैं कि सारी वैल्यू क्या हो, न्यूमेरिक टाइप की हो, तो यू कांट टेक द गारंटी, आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि कलेक्शन ऑब्जेक्ट में सारी की सारी वैल्यू एक ही टाइप की होंगी। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, टाइप कास्टिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। टाइप कास्टिंग की प्रॉब्लम मतलब जिस टाइम पे आप वैल्यू क्या कर रहे होंगे, कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, अगर एक टाइप की वैल्यू नहीं हुई तो एरर आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इम्प्लाइड टाइप में टाइप कास्ट कर रहे हैं, अदर टाइप की अगर वैल्यू इसमें है तो वहां पे रन टाइम क्या जाएगा, एक्सेप्शन आ जाएगा, अब टाइप कास्ट नहीं। तो कलेक्शन में जब हम लोग ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं तो दो टाइप के इशू आ सकते हैं, है तो टाइप सेफ्टी और दूसरा टाइप कास्टिंग। तो कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जेनरिक्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जेनरिक्स क्लासेस। जेनरिक्स क्लासेस क्या होते हैं? देखिए, जब आप कोई क्लास बनाते हो या कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, देखिए जैसे मान लीजिए हमने कोई क्लास बनाई, क्लास का नाम कुछ भी मान लो, लेट दिया, डेमो ही दिया, लेट, और डेमो के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, किस टाइप का, इंट टाइप का, इंट है। तो ए वेरिएबल जो है वो हरदम किस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, इंटीजर टाइप के। अगर हमें ऐसा करना है कि ए में जो वैल्यू हो वो किस टाइप की हो, ये डिसाइड हो रन टाइम में, जिस टाइप की वैल्यू स्टोर करें ए का वही टाइप हो जाए। अगर ए में हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर करें तो ए का टाइप इंटीजर हो जाए, ए में अगर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करें तो ए का टाइप स्ट्रिंग टाइप हो जाए। इसका मतलब ए जो वेरिएबल है उसका टाइप कब डिसाइड हो, जब हम वैल्यूज में असाइन करें, जब वैल्यूज में असाइन करें उस टाइम पे उसका टाइप डिसाइड हो। तो इस केस में हमें क्या बनाना होगा, जेनरिक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो हमने क्या एक वेरिएबल लिया टी। जेनरिक क्लासेस कैसे, देखिए जेनरिक क्लास, क्लास का नाम, फिर यहाँ पे एंगल ब्रैकेट, यहाँ टाइप स्पेसिफाई है, टी इज द जेनरिक टाइप, एनी टाइप हो सकता है या कुछ भी यूज कर सकते हैं टी की जगह। तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए विच टाइप इज ए टी, टी मींस जेनरिक, एनी जेनरिक टाइप। इसका मतलब जिस टाइप पे हम इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे जिस टाइम में, उस टाइम पे ये डिसाइड होगा कि वेरिएबल का टाइप क्या है। तो देखिए कोई मेथड आप बना रहे हो, जैसे इस क्लास अगर हमने कोई मेथड बनाया है, वो किसी भी टाइप के पैरामीटर ले सकते हैं, जिस टाइप की वैल्यू पास करें वही उसका टाइप हो जाता है। तो जैसे हमने एक मेथड बनाया ऐड मेथड, और हमने जेनेरिक टाइप का वेरिएबल लिया, इसका मतलब इसका टाइप किस टाइप की ये वैल्यू कंटेन करेगा, जिस टाइप की वैल्यू आप पास करोगे वही उसका टाइप हो जाएगा, दैट इज नोन एज जेनेरिक। यहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं अप्रोप्रिएट डेटा टाइप से। आप जिस टाइप की डेटा वैल्यू पास करोगे टी का वही टाइप हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं जेनरिक्स। जेनरिक से एडवांटेज क्या हुआ, मान लीजिए अगर हमने इस लिस्ट, हम चाहते हैं एरे लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस टाइप के हो, इम्प्लाई टाइप के हो, तो हमें एक जेनरिक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या हो, इम्प्लाई टाइप के हो। तो आपने लिखा एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एरे लिस्ट, और यहाँ पे इसका जेनरिक टाइप स्पेसिफाई इम्प्लाई। इसका मतलब ये एक लिस्ट क्रिएट होगी और ये लिस्ट किस टाइप के ऑब्जेक्ट कंटेन करेगी, ओनली इम्प्लाई टाइप का। विच टाइप, इम्प्लाई टाइप। तो यहाँ पे अब टाइप सेफ्टी मिल गई ना, कि अगर हमें सिर्फ इम्प्लाई लिस्ट क्रिएट करनी है, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट किस टाइप के, इम्प्लाई लिस्ट टाइप के, तो आपको जेनरिक्स टाइप की लिस्ट क्रिएट करनी होगी। देखिए कैसे कोई भी अगर जावा कोई भी जेनरिक क्लास अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो जेनरिक क्लास, मान लीजिए एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम कुछ भी दिया हमने, क्लास एंड क्लास का नाम हमने दिया मान लीजिए अकाउंट क्लास, अकाउंट, और इसके बाद एंगल ब्रैकेट लगा, ये हमने जेनरिक टाइप बनाई, टी स्पेसिफाई किया। तो ये क्लास कैसी, जेनरिक क्लास है। अब ये जो क्लास है अकाउंट, वो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो, जिस टाइप आप चाहते हो। मान लीजिए हमने एक अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हम चाहते हैं अकाउंट क्लास में किस टाइप के ऑब्जेक्ट हो, सिर्फ गोल्ड टाइप के। तो G1 इक्वल टू न्यू अकाउंट, हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ हमने टाइप बताया कि भैया ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा, ओनली गोल्ड टाइप के, जेनरिक टाइप।
तो जीवन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो गोल्ड टाइप के होने चाहिए। दूसरी अकाउंट लिस्ट क्रिएट की, एक दूसरी लिस्ट क्रिएट की सिल्वर, मान लो G2, इसमें सारे ऑब्जेक्ट किस टाइप के होने चाहिए, सिल्वर टाइप के होंगे। तो जावा में जेनरिक क्लासेस जो किसी स्पेसिफिक टाइप मतलब किसी भी जिनका टाइप, जैसे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट ए, इसका मतलब ए में सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकते हैं। अब हमने जेनरिक बना दिया टी ए टी किस टाइप का है, टी डिसाइड होगा उसका टाइप, डेटा टाइप जिस टाइप पे आप वैल्यू असाइन करोगे। अगर ए में आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर की तो ए किस टाइप का बन जाएगा, इंटीजर टाइप का बन जाएगा, मतलब टी का जो डेटा टाइप होगा वो इंट टाइप की वैल्यू हो जाएगा। अगर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करोगे तो इसका जेनरिक टाइप है, मतलब किसी भी। Let's we are creating one example how we can use generic classes. तो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम ही जेनरिक दे दिया, और हमने क्लास क्रिएट की, क्लास का नाम जेनरिक दे दिया। जेनरिक क्लास जब बनाने होते हैं, जेनरिक क्लास होता है स्पेसिफिक जिस टाइप विल बी डिसाइड एट द टाइम ऑफ असाइनिंग द वैल्यू, जिस टाइम पे वैल्यू असाइन करेंगे तब हम उसका टाइप डिसाइड करेंगे। तो देखिए हमने जेनरिक टाइप की क्लास बनानी है, तो हमने क्लास के नाम के बाद एंगल ब्रैकेट और ये टाइप जेनरिक टाइप डिसाइड कर दिया। टी कोई भी जेनरिक टाइप की हो सकता है, आई डोंट नो विच टाइप इज अ टी। हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ओबीजे किस टाइप का, टी टाइप का। टी क्या है, जेनरिक टाइप, इसका टाइप डिसाइड होगा जब इसमें वैल्यू देंगे। चलिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और कंस्ट्रक्टर बनाया जेनरिक, और इसमें टाइप क्या लिया, टी ओबीजे। टी क्या है, जेनरिक टाइप। असाइन करते हैं वैल्यू दिस डॉट ओबीजे इक्वल टू ओबीजे। कोई मैथड, मान लो एक मैथड बनाते हैं जो इस ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो सर मैथड टी वैसे ही इनको नोन है कि ये टी मींस जेनरिक्स। टी मीन्स अभी वी डोंट नो ना है क्या टी, टी मतलब उस कोई भी टाइप का हो सकता है। ओके, किस मतलब सर ये वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, टी की जगह डब्ल्यू कुछ भी कुछ ए। भी कुछ कुछ भी कुछ भी कुछ भी एनीथिंग, जस्ट वी स्पेसिफाई दिस इज अ जेनरिक टाइप, है ना। ओके सर, गॉट इट। देखिए हमने एक मेथड बनाया गेट ऑब्जेक्ट, ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ओबीजे टाइप की वैल्यू। अब ओबीजे का टाइप क्या है, हमने कहा रिटर्न करो ओबीजे, ओबीजे विच टाइप, ओबीजे इज जेनरिक टाइप ना, तो इसका रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, टी। अब ये जेनरिक टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और मतलब जिस टाइप का ओबीजे होगा वही उसी टाइप का रिटर्न करेगा। देखिए एक शो मेथड बनाते हैं, वाइड शो मेथड, इसके अंदर हम लोग एक कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं। ये शो मेथड ये इस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये तो रिटर्न कर रहा है, तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। चलिए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये हमें पता करना है, तो हमने क्या किया, ओबीजे डॉट गेट क्लास, उसका गेट क्लास का नाम पता किया, और गेट क्लास फिर उसका नाम पता किया। चलिए मेन मेथड बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब देखिए जेनरिक टाइप है, यहाँ पे मेन मेथड क्रिएट किया, किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जेनरिक क्लास का, तो जेनरिक। अब टी, अब हम भी बताना चाहते हैं कि ये क्लास जो है वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट को होल्ड करना चाहते हैं, विच टाइप ऑब्जेक्ट वांट टू कंटेन, तो हमने कहा इंटीजर टाइप, ऑल इंटीजर टाइप। हमने G1 इक्वल टू न्यू जेनरिक, हमने जेनरिक स्पेसिफाई किया इंटीजर, और यहाँ पे देखिए हमें क्या क्रिएट करना होगा, पास करना होगा ऑब्जेक्ट। ये कंस्ट्रक्टर कैसा है, पैरामीटराइज, तो हमने यहाँ पे कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू पास कर दी। अब देखिए जेनरिक में जो ऑब्जेक्ट ओबीजे है, ओबीजे किस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, ओबीजे कंटेन करेगा इंटीजर टाइप की। आप चेक करना हो तो चाहो तो चेक कर सकते हो, कैसे, G1 डॉट शो मैथड कॉल कीजिए, जरा देखिए। अब इसका ये जो टी है, ये जनरली ये टाइप किस टाइप की वैल्यू हो गई, ये इंटीजर टाइप की, तो ओबीजे किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। अब चेक कीजिए ओबीजे किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का। किस टाइप का ऑब्जेक्ट इस समय हम कंटेन कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का।
ये एक जनरिक लिस्ट सर है। शो मेथड कैसे बनाया ये मेरे को समझ नहीं आया, शो तो मेथड जो है। शो मेथड क्या मेथड है, जैसे बनाते हैं मेथड डिफाइन कर दिया, बस कोई भी नाम ले सकते हैं, ये नहीं स्टेटमेंट सर, प्रिंट obj डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम ये चीज समझ नहीं आई। गेट क्लास क्या मेथड है, जिससे अगर किसी भी वेरिएबल, ये वेरिएबल किस क्लास का है उसका क्लास का हमें पता करना, तो गेट क्लास से क्या होता है, ये किस क्लास है उसका रेफरेंस दे देगा, और उस क्लास का अगर आपको नेम ओके। पता करना है तो गेट नेम मेथड कॉल कर दो। तो ये क्या मेथड रिटर्न करता है, रिटर्न द नेम ऑफ द एंटिटी, कि जिस, ये जो ऑब्जेक्ट होगा जिस एंटिटी से बिलोंग कर रहा होगा उसका नेम रिटर्न कर देगा। अब ये ऑब्जेक्ट किस एंटिटी से बिलोंग गेट कर रहा क्लास करेंगे तो जेन नहीं देगा ये। है, जेन क्यों देगा, देखिए गेट क्लास क्या करता है, गेट क्लास एक मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का, ये रिटर्न करता है रन टाइम क्लास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये क्या रिटर्न करता है, रिटर्न द रन टाइम क्लास, जो भी रन टाइम क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट। ये सर रन टाइम का। गेट क्लास मेथड कॉल कीजिए, चेक कीजिए पहले, देखिए कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट, क्लास, क्लास मिली कौन सी, जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर। अब इस क्लास का अगर के नाम पता करना है तो हमने कहा गेट नेम, कौन सा मेथड, गेट नेम, ये स्ट्रिंग फॉर्म में देगा, किस फॉर्म में, इसका रिटर्न टाइप क्या मेथड का, स्ट्रिंग। ये देखिए ध्यान से, जबकि गेट क्लास मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, जरा चेक कीजिए, क्लास। जावा में एक क्लास नाम की भी क्लास होती है, क्लास कीवर्ड है, अगर इस्तेमाल लिखोगे और ये लिख दिया ये क्लास, जावा में क्लास है, बिल्ट इन क्लास है, तो ये क्या देगा, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, क्लास टाइप का, जबकि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का। तो देखिए ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में उस क्लास का नाम हमें पता चल गया, वो उस क्लास का रेफरेंस कंटेन कर रहा था क्लास कीवर्ड। रिटर्न टाइप देखिए क्या है, क्लास, रिटर्न द रन टाइम क्लास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। आपने जो मेन मेथड में क्लास के आगे जो एंगुलर इंटीजर लगाया ना, ये उसी का तो रिटर्न कर रहा है ना सर। यस, क्योंकि देखिए ये जो है, हमने इंटीजर डिसाइड कर दिया, हमने टाइप डिसाइड कर दिया या इंटीजर। टाइप डिसाइड कर, टी किस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, यहाँ इंटीजर। पे हम स्ट्रिंग लगाते तो स्ट्रिंग रिटर्न करता, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए आप, यहाँ अगर बाइट आप, लगाते तो बाइट करता, बिल्कुल, बुलियन लगाता तो बुलियन करता, तो कैरेक्टर लगाते तो करेक्ट। हाँ, अब जो टाइप है वो डिसाइड होगा रन टाइम पे ना। अगर हमने कहा भैया ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा, ओबीजे जो होगा वो किस टाइप है, जेनरिक टाइप, जहां जहां टी यूज कर रहे होगे, टी किस टाइप का डिसाइड होगा, स्ट्रिंग टाइप का। अब देखो टी जो ये जेनरिक क्लास बनाई है, जेनरिक क्लास में जो टी यूज कर रहे हो उसका हमने टाइप डिसाइड कर दिया कि भैया टी जहां पे भी होगा वो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये जेनरिक क्लास है, आप टी जहां जहां यूज करो, ओबीजे के आगे टी यूज किया मतलब ओबीजे किस टाइप का आप हो गया। अब ओबीजे का जो टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, इस केस में जी2 वाले केस में स्ट्रिंग टाइप का। तो जी2 डॉट शो करोगे, देखिए अब क्या होगा, किस क्लास को यूज करोगे, स्ट्रिंग क्लास को, यस या नो, यस सर। स्ट्रिंग यूज हो रहा होगा। अब जो भी देखिए यहाँ फायदा क्या हो रहा है, एडवांटेज क्या अच्छा बता सकते हैं। एडवांटेज ये है कि रन टाइम पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरह का हाँ डेटा हमें जरूरत है। यस, देखिए जीवन में हम चाहते हैं, जीवन में कभी हम चाहते हैं सिर्फ ये इंटीजर टाइप की वैल्यू कंटेन करे ना, और कभी हम ऐसी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं जो स्ट्रिंग लिस्ट हो। तो देखो ये टाइप सेफ्टी भी मिल रही ना, और रन टाइम पे आप डिसाइड भी कर पा रहे हो ना, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा, यस या नो। आप एरे लिस्ट यूज कर रहे थे, एरे लिस्ट में देखिए हम चाहते हैं कि सारी की सारी वैल्यू एरे लिस्ट में क्या हो, इंटीजर टाइप की हो, कैसी हो। अगर हम एक यूनिक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, यूनिक लिस्ट होमोजेनियस लिस्ट ना, वैसे तो एरे लिस्ट में आप होमोजेनियस नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि एरे लिस्ट हेट्रोजेनियस कलेक्शन होता है, लेकिन कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट होती है ना कि मान लो हमने किसी नाम की लिस्ट क्रिएट, प्लेयर नेम, तो प्लेयर नेम नेम सारे स्ट्रिंग फॉर्म में होने चाहिए ना, तो हमने एक लिस्ट क्रिएट की, एरे लिस्ट, सॉरी एरे लिस्ट क्रिएट की, देखिए एरे लिस्ट,
और हम चाहते हैं इसमें ऑब्जेक्ट किस टाइप के सारे हों। ये देखिए जेनेरिक टाइप आ गया। हम चाहते हैं इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस टाइप के हों, स्ट्रिंग टाइप के। स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पे हमने जेनेरिक टाइप स्पेसिफाई करके आया। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप जेनेरिक क्लासेस नहीं यूज करोगे। यस या नो। तो आप एरे लिस्ट में देखिए नेम्स में सिर्फ क्या ऐड कर सकते हो आप, स्ट्रिंग टाइप। ये देखिए अब पहले जब देखो एरे लिस्ट यूज कर रहे थे, देखिए ऐड मेथड का पैरामीटर किस टाइप का आ रहा था, ऑब्जेक्ट टाइप का आ रहा था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए हम एक लिस्ट और क्रिएट करते हैं। ये नॉन जेनेरिक टाइप की है, हम इसमें जेनेरिक टाइप नहीं ले रहे। एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, वी आर नॉट स्पेसिफाई एनी जेनेरिक टाइप। देखिए एल डॉट ऐड करोगे, देखिए किस टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हो, एनी टाइप। ऑब्जेक्ट मींस एनी टाइप, आप किसी भी टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हो इस लिस्ट में। बात समझ में आई मेरी। हेलो, यस सर, यस सर। किसी भी टाइप की वैल्यू Yes, ऐड कर सकते हो। लेकिन अब देखिए जरा, इस लिस्ट में अगर ऐड वैल्यू करने किस टाइप की ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग टाइप की। अब क्यों, अब हम जेनेरिक क्लास यूज कर रहे हैं, तो जहां पे जेनेरिक एरे लिस्ट भी एक जेनेरिक क्लास डिफाइन की गई होगी, जहां पे टी यूज हो रहा होगा मेथड, तो मेथड का हमने टी का टाइप हमने क्या बताया था, स्ट्रिंग ना। अब टी का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप हो गया होगा। सो वी कैन यूज ओनली स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। तो इस लिस्ट में केवल हम नेम्स लिस्ट में केवल स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आया कि नहीं आया। तो फायदा एडवांटेज हुआ, नेम्स डॉट ऐड, मान लीजिए सचिन, आप सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की। अगर आपने मान लीजिए अदर टाइप की वैल्यू ऐड की तो ऐड ही नहीं होगी, क्योंकि देखिए पैरामीटर देखिए स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है ना। न्यूमेरिक ऐड कर सकते नहीं ऐड कर सकते, एरर आ जाएगी। बिकॉज जो हमने टी के जो जेनेरिक टाइप है वो हमने क्या डिसाइड कर दिया है, स्ट्रिंग टाइप। अब लिस्ट में सिर्फ आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ही ऐड कर सकते हो। ये टाइप सेफ्टी हो गई, पहले टाइप सेफ्टी नहीं थी। सर हम डबल जेनरिक्स ये एंगुलर यूज कर सकते हैं। अगर दो टाइप, देखिए आप जैसे आपने क्लास एक जेनेरिक क्लास बनाई थी, आपको लगता है कि हमें दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल यूज कर रहे हो। टी कामा हम कुछ भी मान लो पी ले लिया है ना, आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक और ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो किस टाइप का, ओबीजे वन लेट है ना। यस। अब यहाँ पे जब हम लोग जेनेरिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो पहले के लिए हमने टाइप बता दिया इंटीजर, तो टी का टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर। और दूसरी वैल्यू किस टाइप की आप स्टोर करना चाहते हो वो भी टाइप बताना पड़ेगा। मान लीजिए स्ट्रिंग बता दिया, यस ना। तो इंटीजर कामा स्ट्रिंग, तो मतलब यस सर। इसका मतलब कि पहला जो इसमें जेनेरिक, इसमें कितने जेनेरिक वेरिएबल यूज करो इस क्लास में, दो। तो पहले के लिए टाइप हमने क्या बता दिया, जिस टाइम पे आप क्रिएट करो उस समय जेनेरिक टाइप बताओगे ना, है पी के लिए टाइप यूज करो इंटीजर, और दूसरे पैरा जो जेनेरिक टाइप है उसके लिए स्ट्रिंग यूज करो। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट यू कैन टेक एनी जेनेरिक पैरामीटर, यस ना। एक ही ऑब्जेक्ट से हम दो काम कर सकते हैं, यस, है ना तो सर। जितने, हाँ जितने जेनेरिक टाइप होंगे वो सारे आप डिसाइड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एरे लिस्ट है वो जेनेरिक टाइप की हो गई। अब इसमें इंटीजर वैल्यू आप स्टोर, मतलब सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। दूसरी चीज, जब आप आइटरेट करोगे ना फॉर इच लूप से, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था, क्योंकि लिस्ट में हर टाइप का, हर ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता था, ऑब्जेक्ट टाइप का। लेकिन अब आपको क्या करना, सीधे आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग एज नेम्स। क्यों, क्योंकि हमारे इसमें सारी वैल्यू किस टाइप की है, नेम्स में, स्ट्रिंग टाइप की। अब आपको टाइप कास्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे नेम। सेफ्टी भी है, टाइप सेफ्टी। कंफ्यूजन, डाउट। नो सर, वो सचिन के आगे दो ब्रैकेट बने हुए हैं इसलिए वो रेड दिखा रहा है स्टार्टिंग में। अच्छा यार, क्लियर। तो इसका यस। एडवांटेज, ये जेनेरिक टाइप, तो एडवांटेज है इसका। देखिए अब केवल नेम लिस्ट आएगी ना, सिर्फ अब देखो एक ना टाइप कास्ट करना पड़ रहा है, और आपके पास सेफ लिस्ट है कि भैया सारी वैल्यू नेम्स टाइप की होंगी, अदर टाइप की वैल्यू नहीं होगी।
दैट इज एजेंटिक। सर अगर हम दो एंगुलर में स्ट्रिंग और इंटीजर लेके चलेंगे तो फॉर लूप लगाएंगे हम, तो उसमें कैसे करेंगे प्रिंट? बताते हैं। नहीं उसके वो देखिए, आप दो एंगुलर ब्रैकेट का मतलब दो डिफरेंट टाइप ले रहे हो ना, आप कौन से हाँ टाइप की सर, वैल्यू मेरा एक्सेप्ट। मतलब वही मेरा मतलब, दो टाइप ले रहे हैं हम, तो अगर फॉर लूप में एक साथ दोनों को प्रिंट करा सकते हैं? नहीं, एक एक टाइम में तो एक ही चीज आइटरेट करोगे ना। अलग अलग फॉर लूप चलाने पड़ेंगे उसके लिए? हाँ, एक टाइम में तो आइटरेट आप एक ही चीज करोगे ना। अच्छा सर, एक एक मैंने कल पढ़ा था जो आपने भेजा था, उसमें टायर फ्रॉम वन टायर टू सेकंड टायर क्या होता है सर? वन टायर सेकंड टायर। हाँ, उसमें जो आपने कल भेजा ना, वो था लास्ट में। एक मिनट, नहीं पूरा बताइए, समझ नहीं आया। सर थोड़ा मोटा मोटा पढ़ा था मैंने कल। चलिए हम देख लेते हैं पूरा आपका। तो जेनेरिक टाइप्स क्या होता है, जेनेरिक टाइप हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इस जेनेरिक टाइप का फायदा क्या हुआ, टाइप सेफ्टी। जेनेरिक टाइप से हम लोग ये भी बाउंड कर सकते हैं कि टाइप ऑफ जो पैरामीटर होना चाहिए वो पर्टिकुलर रेंज में ही होना चाहिए। पर्टिकुलर रेंज का मतलब जरा समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। बाउंडेड टाइप्स, आप अगर बाउंड करना चाहते हो तो हाउ यू कैन बाउंड। तो पहले तो नेक्स्ट टाइप हम समझते हैं बाउंडेड टाइप्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई क्लास बनाई, जेनेरिक क्लास, हमने क्लास जेनेरिक क्लास बनाई, मान लो कोई जेनेरिक क्लास, क्लास कुछ भी नाम देते हैं, टेस्ट क्लास दे देते हैं इसका, और इसका जेनेरिक टाइप हमने डिफाइन किया। कितने जेनेरिक पैरामीटर, एक पैरामीटर यूज हो, ये जेनेरिक क्लास बनाई। अब जब टेस्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो टी जो हो वो किसी भी टाइप का आप ले सकते हो, यू हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड, है ना। सपोज हमने टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस टाइम हमने इसका जेनेरिक टाइप हमने बताया कि क्या होना चाहिए, टी किस टाइप का। टी जहां जहां क्लास में यूज हो रहा होगा उसमें इंटीजर टाइप यूज करना आपको उसके लिए। तो आपने क्या किया, जेनेरिक टाइप आपने क्या स्पेसिफाई कर दिया, इंटीजर स्पेसिफाई कर दिया। आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन स्पेसिफाई एनी टाइप फॉर टी। आपको लगता है हमें स्ट्रिंग टाइप का चाहिए तो आप स्ट्रिंग टाइप का, यू हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जो टाइप होना चाहिए वो स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। आपके पास रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है, यू हैव नॉट बाउंडेड। टाइप यहाँ पे कोई भी आप जिस टाइप की वैल्यू स्पेसिफाई करोगे टी का वही टाइप हो जाएगा। यहाँ पे टी किसी तरह से बाउंडेड नहीं है। So here the type जो पैरामीटर we can pass any type value, there is no restriction, जिसे हम बोल सकते हैं अनबाउंडेड टाइप है। लेकिन हमें एक बाउंडेड टाइप का क्रिएट करना है। अगर हमें ऐसा क्रिएट करना है, एक ऐसी जेनेरिक क्लास बनानी है जो बाउंडेड हो। बाउंडेड का मतलब क्या है, देखिए जरा, हमने एक जेनेरिक क्लास बनाई, क्लास टी। देखिए पहली वाली जो क्लास है वो अनबाउंडेड है एंड जेनेरिक टाइप हमने टी स्पेसिफाई किया इसका। लेकिन ये जो जेनेरिक टाइप है वो एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, एक्स टाइप को। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा, पहली वाली जो क्लास है ये अनबाउंडेड टाइप है, मतलब टी का जो टाइप है आप कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन दूसरी वाली क्लास जहां पे टी जो एक्सटेंड कर रहा है किसको, एक्स को, इसका मतलब इफ एक्स इज अ क्लास देन एज द टाइप पैरामीटर वी कैन पास, मतलब जो टी होना चाहिए वो हम कैसा पास कर सकते हैं, वी कैन पास आइदर एक्स टाइप या इट्स चाइल्ड क्लास, इसके अलावा कोई अदर टाइप नहीं पास कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स कोई क्लास का नाम है, एक्स में हमने क्या है, जिस क्लास होगा, तो एक्स मान लो जिस टाइप की क्लास का नाम है, जिस टाइप क्लास है, इफ एक्स क्लास है देन जो टाइप पैरामीटर होगा वो टाइप पैरामीटर किस टाइप का होना चाहिए, या तो उसी टाइप का होना चाहिए या तो उसके चाइल्ड टाइप का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक्स का टाइप हमने नंबर दिया, नंबर क्लास, तो जो टी का टाइप होना चाहिए वो टी का टाइप या तो किस टाइप का होना चाहिए, नंबर टाइप का हो सकता है या तो इसके चाइल्ड टाइप का हो सकता है। टी का टाइप या तो नंबर टाइप का हो सकता है या इसके टी का टाइप जो हो सकता है वो इट्स चाइल्ड टाइप, नंबर का जो भी चाइल्ड होगा, चाइल्ड क्लास होगी उस टाइप का हो सकता है।
सर चाइल्ड नहीं पेरेंट। चाइल्ड चाइल्ड भैया चाइल्ड, टी चाइल्ड, एक्स का जो एक्स पेरेंट हुआ ना। अच्छा सर आप टी वाले की बात करें, टेस्ट का जो भी होगा। हाँ, टी टी टाइप पैरामीटर होगा, वो क्या होगा? टाइप हाँ पैरामीटर टी टी का जो है टाइप पैरामीटर। या तो एक्स टाइप का होना चाहिए या तो उसके चाइल्ड टाइप का। राइट सर। आ गया? अगर मान लो एक्स में इंटरफेस का नाम पास किया है तो, अगर एक्स में इंटरफेस का नाम दिया तो टी या तो उसी टाइप का होना, इंप्लीमेंट। या नहीं टी उस टाइप का हो सकता है क्या? अगर एक्स इंटरफेस का नाम तो टाइप, जो टाइप पैरामीटर होगा वो वी कैन पास आइदर एक्स या इट्स इंप्लीमेंटेड क्लास, उस क्लास का नाम पास कर सकते हैं जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा होगा। बात समझ में आई? तो ये बाउंडेड टाइप्स हो गया। ये जेनेरिक टाइप जो है जहां पे आपके पास एक बाउंडेशन है कि भैया